अब हम बात करेंगे पुट और पैच एपीआई की कि पुट और पैच एपीआई आप कैसे यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Mongoose। पुट और पैच में डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। पुट का मतलब होता है कि डेटा जो है कंप्लीटली अपडेट हो, ना कि पार्शली अपडेट। पैच का मतलब है डेटा को आप पार्शली अपडेट भी कर सकते हो और फुली अपडेट भी कर सकते हो। पुट में ये फैसिलिटी नहीं मिलती। पुट का मतलब ये है कि आप जो भी डेटा अपडेट करोगे विद इन जेसन, वो पूरा ही अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो डेटा जो है वहाँ से डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। तो बस इतना सा डिफरेंस है पुट और पैच एपीआई में, जो हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। इसमें हम सेम स्कीमा, सेम मॉडल का यूज़ करेंगे, सिर्फ हम बनाएंगे अपना राउट्स और बनाएंगे जो बिजनेस लॉजिक है, जो हमारा पुट एपीआई का और पैच एपीआई का, वो लॉजिक में डिफरेंट डिफरेंट लिखूंगा। तो इस तरीके से हम पुट एपीआई की हेल्प से फुल डॉक्यूमेंट को अपडेट करना सीखेंगे, पैच एपीआई की हेल्प से पार्शियल डॉक्यूमेंट को अपडेट करना सीखेंगे। इसमें भी हम यूज़ करने वाले हैं यूज डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट मेथड को, जिसके अंदर दो चीज़ मिलेंगी आपको, एक आईडी, एक डेटा और न्यू ट्रू। ये सब चीज़ क्या होती हैं डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा इसमें। और लास्ट में हम एग्जिस्टिंग आईडी के बेस पे हम चेंज करना सीखेंगे डेटा जो है अपडेट हो पा रहा है बेस्ड ऑन आईडी, क्योंकि जो डेटा अपडेट होगा, जो भी पैच मेथड हो या पुट मेथड हो, डेटा जो है आईडी के बेस पे ही अपडेट होता है, क्योंकि आईडी हमारी एक यूनिक एंटिटी है। यूनिक एंटिटी के बेस पे ही हम अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम थंडर क्लाइंट से सीखेंगे कि हमारा डेटा अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। यही चीज़ हम गेट एपीआई से चेक भी कर सकते हैं हमारा डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो ठीक है, चलते हैं अपने वीएस कोड पे। यहाँ पे जाएंगे, ऐप में देखो मुझे कोई चेंजेस नहीं करने, जो ऐप है जैसी मैंने सेटिंग करी हुई है ऐसी ही रखनी है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी कोई चेंज नहीं करने, डेटाबेस मेरा कनेक्टेड है, ऑलरेडी कनेक्टेड ही रहेगा। मॉडल्स में मुझे कोई चीज़ नहीं करना है, क्योंकि मॉडल्स के अंदर मेरे 3 ही डेटा हैं, तीनों का मैंने डेटा टाइप बता रखा है और तीनों का ही मैंने मॉडल बना रखा है बेस्ड ऑन स्कीमा। तो ये भी हमारा चेंजेस नहीं करने। तो चेंजेस हमारे 2 जगह होने वाले हैं, एक हमारा बिजनेस लॉजिक जो कंट्रोलर में लिखना है मुझे, और एक अपना राउट जो मेरे को यूज़र राउटर में लिखना है। तो यहाँ पे देखो जिस हिसाब से मैंने बिजनेस लॉजिक लिखे थे गेट के और पोस्ट के, इसी तरीके के बिजनेस लॉजिक मैं लिखने वाला हूँ, इसी के नीचे ही पुट का। तो पुट का बिजनेस लॉजिक के लिए मैं ये अपना एक स्टेटस ये लिख देता हूँ, पुट एपीआई, जो एग्जिस्टिंग यूज़र को ही अपडेट करने के काम आती है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें ही लिखना है मुझे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक वेरिएबल ले लेना है। जिस तरह से मैं वेरिएबल उठाता था, पहले मैंने क्रिएट वेरिएबल लिखा था, गेट वेरिएबल लिखा था, इस वजह से मैं लिख देता हूँ अपडेट, क्योंकि अपडेट में 2 मेथड यूज़ कर रहा हूँ, पुट और पैच। तो मैं इनके लिए, दोनों के लिए सोच समझ के मुझे लिखना है अपडेट यूज़र पुट। ठीक है, इस तरीके का एक वेरिएबल ले लेते हैं और एक एसिंक्रोनस फंक्शन बना लेते हैं, एसिंक फंक्शन, जिसके अंदर अवेट भी यूज़ करेंगे, क्योंकि ये डेटाबेस के साथ हम डेटा फैच करने का काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर एसिंक लिखा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मुझे एज ए पैरामीटर इसके अंदर मिल जाएगी। अब इसके अंदर मुझे प्रॉपर लॉजिक लिखना है। लॉजिक में भी मैं ट्राई कैच में ही लिखता आया हूँ, तो इसमें भी ट्राई कैच में ही लिखूंगा। तो पहले मैं एक ट्राई बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं बना लेता हूँ कैच। कैच में मुझे सेम एरर मिलेगा, इसी तरह से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के अंदर अगर एरर हुआ तो, जिसमें जेसन में मुझे ये एरर बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, इस एरर के अंदर से मुझे प्रॉपर एरर ये दिखा देगा। इतना काम जैसा मैं करता आ रहा हूँ उतना ही है, सिंपल। इसके बाद मेरे को एक कॉन्स्ट लेना है और कॉन्स्ट एज ए डिस्ट्रक्चरिंग करके मैं आईडी उठा लूँगा रिक्वेस्ट डॉट पैरम से। ये आईडी वही आईडी है जो आपको मोंगो डीबी के अंदर होगी। मैं इस आईडी की बात कर रहा हूँ। देखो ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर जो ये आईडी है, जो इस तरह से की दिख रही है इधर से लेके इधर तक, ये आईडी आप दोगे जो रिक्वेस्ट डॉट पैरम से उठेगी। तो मतलब ये आईडी आप यूआरएल में दोगे, तो यूआरएल में से ये आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरम से फैच करके मैं इस आईडी के अंदर सेव कर दूंगा। बस इतना मैं कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉन्स्ट और अपडेटेड यूज़र। अपडेटेड यूज़र के अंदर मैं सेव करने वाला हूँ जो भी डेटा मैं अपडेट करूँगा। यूज़र डॉट, यूज़र के अंदर से मेरे को एक मेथड लिखना है मुझे, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ये वाला फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, इसको यूज़ करूँगा मैं। इसके थ्रू ही हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। इसके अंदर पहला पैरामीटर होता है मेरा आईडी का। इस आईडी को, जो ये आईडी है, वो मेरे को पहला पैरामीटर में प्रोवाइड करा देनी है। और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, यहाँ से थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मैं अपनी जो भी मुझे मिलेगा, जो मैं दूंगा एज ए इनपुट, वो मुझे यहाँ सेकंड पैरामीटर में सेव कराना है। और तीसरा पैरामीटर जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल पैरामीटर है, इसके अंदर मुझे न्यू ट्रू लिखना है। अब देखो मैंने न्यू ट्रू क्यों लिखा है,
इसके आगे मैं आपको कमेंट लिख देता हूँ जो आपको पता रहे। इसका मतलब है कि रिटर्न, सिंपल वर्ड में लिख देता हूँ, रिटर्न अपडेटेड डेटा। तो इससे न्यू ट्रू से मुझे मिलेगा रिटर्न अपडेटेड डेटा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फुल्ली अपडेटेड मिलेगा, मतलब फुल रिप्लेस करके। उसके लिए आपको एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओवरराइट ट्रू। इससे क्या होगा, ओवरराइट कर देगा ये होल डेटा को। तो ये चीज़ लिखनी एक एक्स्ट्रा मैंने लिखी है क्योंकि हम पुट एपीआई का यूज़ कर रहे हैं। ये पूरा ओवरराइट करेगा। इतना आपने बना लिया, सिंपल सा। अब आपको इसके बाद याद रखना, इसके बाद जब आप रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिखोगे, जिस हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करना है अपना डेटा को, इस तरीके से, तो इसमें एक तो मैसेज दिखा दोगे आप, अपडेटेड डेटा सक्सेसफुली, सक्सेस ट्रू, और डेटा के अंदर अपडेटेड डेटा, जो ये अपडेटेड डेटा है ये डेटा के अंदर दे दोगे। जैसे कि मैंने पोस्ट एपीआई में दिया था, डेटा के अंदर ये रिजल्ट दिया था। रिजल्ट जो था वही रिजल्ट था जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिला था। इसी तरह से रिक्वेस्ट डॉट पैरम से आईडी उठाई, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आपको डेटा भी देना है, और ओवरराइट ट्रू है तो इसका मतलब पुट एपीआई है। तो इस तरह से पुट एपीआई आप यूज़ कर सकते हो। पहले मैं आपको पुट एपीआई समझाता हूँ, फिर पैच एपीआई समझाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर लंबा रहेगा, पर डिटेल में समझाऊंगा जो आप भूलें ना। ठीक है, यूज़र कंट्रोलर काम कंप्लीट हो गया। अब यूज़र राउटर्स में जाओ, यूज़र राउटर्स में कॉमा लगाओ, जो हमारा ये था एक्सपोर्ट कांस्टेंट जो करा था, इसको कॉपी करो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट एपीआई मतलब अपडेटिंग एग्जिस्टिंग यूज़र। तो मुझे इस तरह से देना है, देखो, राउट डॉट पुट यूज़र्स के बाद मुझे आईडी देनी है जो मेरे अपडेट यूज़र पुट से मिलेगी। ठीक है, पुट एपीआई में 2 लॉजिक लिखने थे, मैंने दोनों लॉजिक लिख लिए। चलो चेक और कर लेते हैं कि हमारे ये जो लॉजिक हैं एकदम बढ़िया से चल रहे हैं या फिर कोई इशू आ रहा है। तो इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, नोड हाइफन वॉच ऐप डॉट जेएस। ठीक है, डीबी कनेक्ट है सक्सेसफुली। अब हम अपने न्यू रिक्वेस्ट पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट। यही हमारा एक ही राउट्स है, राउट्स में चेंज नहीं कर रहा हूँ, चारों एपीआई के लिए सेम राउट्स रख रहा हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ पुट। अब जाते हैं बॉडी में। बॉडी में जो डेटा आपको अपडेट करना है वो अपडेट कर सकते हो, बशर्ते आपको पूरा डेटा अपडेट करना होगा। तो डेटा क्या चीज़ अपडेट करनी है वो हम चेक करके आते हैं। तो ये वाली एपीआई को, इसको पूरी कॉपी कर लो, ऐसे पेस्ट करो, और इसके अंदर से जो डेटा आपको अपडेट करना है, लास्ट लेक्चर में मैंने देखो ये डेटा जो लिखा था, जिसमें मैंने एक चीज़ बतानी भूल गया था, ये v__v0 क्या है। देखो, ये मोंगोस जब आप यूज़ करते हो ना, तो मोंगोस अपने वर्जन बना देता है कि ये डेटा आपको कितनी बार मैंने अपडेट करा है, कितनी बार मैंने इसमें चेंजेस करे हैं, तो उसके ये वर्जन बना देता है। अभी ये वर्जन 0 है क्योंकि एक ही बार यूज़ करा है। तो इसी डेटा को ले लेते हैं, इसी की आईडी ले लेते हैं, कॉपी करिए आईडी, और इस आईडी को ही इस यूज़र के बाद एज ए पैरम में दे देते हैं। तो मैंने आईडी दे दी एज ए पैरम में, पुट एपीआई है। अब मुझे क्या क्या चीज़ अपडेट करनी है, तो नेम देखो ये है, एज ये है, सिटी ये है, तीनों चीज़ हम मॉडिफिकेशन करके देखते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं नेम में लिख देते हैं MKS2, एज भी हमें स्ट्रिंग में लिखनी है, की हमें स्ट्रिंग में लिखनी होती है, जो इसकी वैल्यू होती है वो आप कैसे भी लिख सकते हैं, 88 लिख देते हैं, और सिटी लिख देते हैं दिल्ली 6। ठीक है, इस तरह से मैं इसको एज ए जेसन में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में दे रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैं सेंड करूँगा तो ये देखो चेंज हो जाएगा। आईडी इसने वही रखी जो थी, नेम उसने चेंज कर दिया, एज चेंज कर दी, और सिटी कर दी दिल्ली 6। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं और फिर चेक करते हैं, तो यहाँ से देखो उसने सब चीज़ मॉडिफिकेशन कर दी। ये हटा देते हैं, फिर मैं आपको सेंड करता हूँ यहाँ से, तो फिर भी देखोगे, फिर भी आपका सिटी रिजर्व है, क्योंकि ये इससे भी काम नहीं करता। ओवरराइट ट्रू लिखो या ना लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मोंगोस है वो इसमें भी वैल्यू को आपकी प्रिजर्व करके रखता है। तो इसके लिए आप पुट भी यूज़ कर सकते हो, पैच भी यूज़ कर सकते हो, जैसा आपका मन हो उस तरह से यूज़ कर सकते हो। नहीं तो पहले क्या होता था, जो इसका पहले का वर्जन था उसमें ये लिखने से चीज़ें हट जाती थी, अब के वर्जन में नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये मोर प्रिजर्व कर रहा है चीज़ों को। तो ठीक है, चलिए अब हम अपना पैच का भी बना लेते हैं। पैच के लिए सिंपल क्या करना है, पूरे को इसको कॉपी कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें लिखो पैच के लिए पैच एपीआई, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो आपने पेस्ट करा है इस पूरे को रहने देते हैं, पुट की जगह यहाँ पे लिख लेते हैं पैच। ठीक है, और ये हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इतना ही रहने देते हैं ट्रू, और यूज़र अपडेट सक्सेसफुली।
अब यहाँ पे देखो आप पैच भी लिख सकते हो इस तरह से, इतना लिखेंगे। राउट्स में जाएंगे तो यहाँ पैच के लिए भी एक राउट्स बना लेते हैं, पैच, इतना सिंपल। यहाँ से क्या था, इसका नाम क्या रखता है, अपडेट यूज़र पैच, क्या नाम था, अपडेट यूज़र पैच। अब तो यहाँ क्या नाम था, अपडेट यूज़र पैच। ऊपर भी लिखो अपडेट यूज़र पैच और यहाँ भी लिख दो अपडेट यूज़र पैच। ये भी सेव कर लेते हैं और इसको भी सेव कर लेते हैं। अब इसी को ही जगह हम यहाँ पे पैच लिख देते हैं, पैच। और अब करता हूँ सेंड। यहाँ पे 88 की जगह 89 कर देते हैं, MKS की जगह MKS4 कर देते हैं और सेंड करते हैं। देखो MKS4 सेंड हो गया, एज भी चेंज हो रही है और सिटी एज इट इज़ रह रही है। पैच का तो मतलब ही पार्शल अपडेट होता है, तो इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। अब आप ना इस पर भी चल के देख सकते हैं आप, इसमें भी सिंपल चेंजेस आपको दिख रहे हैं। तो आई होप आपको पैच और पुट एपीआई अच्छे से समझ आ गई होगी, आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मंगूस। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं डिलीट एपीआई। डिलीट एपीआई के बारे में सारा डिटेल में सीखेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।